हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी सर्कल और मैं हूं विनोद कुमार। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो इसके आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो। और वो क्या था, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए मैथमेटिक्स में मैंने एक टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और वो था इंटीग्रल कैलकुलस का। अगर आप देख लिए होंगे तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही कंपलसरी, ज़्यादा चांस है कि इस बार वो क्वेश्चन आएगा। आज के वीडियो में मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और बताने जा रहा हूँ जिससे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आएगा। और वो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि रैखिक प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं। इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ कुछ बेसिक टर्म को, बेसिक पद को समझना होगा। जैसा कि सवाल क्या है, तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10 और लास्ट में x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बेसिक टर्म क्या है वो पहले आपको समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और हम ज़्यादा डिटेल इसका कर पाएंगे। अगर पढ़ लीजिए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर समझ लीजिए कि बेसिक टर्म इसमें क्या क्या होता है। देखो बच्चों, सबसे पहले ये सोच लो कि x और y में का वैल्यू 15 या उससे कम होना चाहिए, यानी 15 उससे कम होना चाहिए। तो बहुत सारे वैल्यू हैं जो इसको 15 से कम बनाएगा, उसके साथ साथ बहुत सारे x और y का वैल्यू है जो इसको 10 से कम बनाएगा। लेकिन हमें x और y का ऐसा वैल्यू चाहिए जो इसको तो सेटिस्फाई करे ही करे, इसे यानी z इक्वल टू 5x प्लस 3y को मैक्सिमम कर दे, सबसे ज्यादा कर दे। और इसी को हमें सॉल्व करना है कि x और y के किस वैल्यू के लिए, x और y के किस मान के लिए जो इसको भी संतुष्ट करता हो और इसका मान महत्तम हो यानी मैक्सिमम हो, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले टर्म आता है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि बच्चों याद रखो इससे एक क्वेश्चन श्योर आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे आता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो जिस लीनियर फंक्शन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं उस फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन या उद्देश्य फलन कहते हैं। यहाँ पे इस सवाल में z इज इक्वल टू 5x प्लस 3y क्या है, आपका एक उद्देश्य फलन है। ध्यान पूर्वक समझना है। तो आज अगर आप इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल को बनाना सीख लेते हो तो 100% आप आश्वस्त हो सकते हो, अपने आप को कंफर्म कर लो कि 5 नंबर आपको मिल ही जाएंगे इस बार इंटरमीडिएट एग्जाम में। उसके बाद देखिए, ये जो लीनियर कंडीशन है, रैखिक शर्त है, क्या क्या रैखिक शर्त है, तो 3x प्लस 5y का वैल्यू 15 या उससे कम होना चाहिए। इस तरह से बच्चों जो भी लीनियर कंडीशंस है, शर्त है, कुछ भी x नहीं ले सकते, x और y ऐसा लेंगे जिससे कि 3x प्लस 5y का मान या तो 15 हो या उससे कम हो, और उसी तरह से 5x प्लस 2y का वैल्यू 10 या उससे कम हो। तो जो भी ये लीनियर कंडीशंस है उस कंडीशंस को हम लोग कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। कॉन्स्टेंट्स याद रखना, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, जिसको हिंदी में व्यवरोध कहते हैं। हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं इसे, व्यवरोध, और इंग्लिश में कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स क्या है, द लीनियर कंडीशंस इन्वॉल्व इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स और व्यवरोध। ये व्यवरोध है। तो ये एक बेसिक टर्म हो गया। दूसरा बेसिक टर्म हो गया आपको कॉन्स्टेंट्स। तीसरा क्या होता है बच्चों, जिसको हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन जिसको हिंदी में कहते हैं सुसंगत, सुसंगत क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र हिंदी में इसको कहते हैं। आखिर फिजिबल रीजन क्या होता है, देखो बच्चों, x और y से एक रीजन बनता है। हम सॉल्व करेंगे इसको, पहले आप समझ लो x और y। मान लो कि ये जो रीजन है, जिस रीजन में सारे कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फाइड होंगे, जिस रीजन में जितना भी कॉन्स्टेंट्स हमको किसी पार्टिकुलर क्वेश्चंस में गिवन होगा, सेटिस्फाइड होगा, उस रीजन को हम लोग फिजिबल रीजन कहते हैं। और फिजिबल रीजन को हम लोग इस तरह से छायांकित कर देंगे यानी शेडेड कर देंगे। तो जिस रीजन में सारे कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फाइड होता है उस रीजन को सुसंगत क्षेत्र या फिजिबल रीजन कहते हैं। और बच्चों एक और चौथा चीज जानना इसमें, कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करो।
समझ लो कि अभी पूरा क्लियर, इसमें तो क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें समझ में आएगी। ये मेरा सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र है। तो ये पॉइंट, यहां वाला पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो अगर हम इसका नाम ओ ए बी सी रखता हूं, तो इस फिगर में अगर आपसे पूछा जाए कि सुसंगत क्षेत्र कौन सा है, तो सुसंगत क्षेत्र होगा ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ। तो ओ ए बी सी ओ आपका सुसंगत क्षेत्र है, और इसमें ओ ए बी और सी ये कॉर्नर पॉइंट्स है। क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स। इसी सबको स्टूडेंट्स हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, जो कि आपका यहाँ पर सुसंगत क्षेत्र हुआ। तो मैंने 4 बिंदु की चर्चा किया यहाँ पे। उद्देश्य फलन क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, फिजिबल रीजन क्या है और कॉर्नर पॉइंट्स क्या है। हम एक चीज और कहेंगे कि अभी एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि उस बच्चों को भी फायदा हो जो कि हमें नहीं जानते हो, उन्हें भी हमें जानने का मौका मिलेगा। और दूसरी बात, कमेंट करके जरूर बताना है कि और किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, ताकि उसके लिए वीडियो हम बना करके जितना संभव हो हेल्प किया जा सकता है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन में जो आपकी कॉपी मिलेगी आंसर से, उसके लास्ट पेज में ग्राफ पेपर होगा। इन जो लास्ट पेज में होगा वो ग्राफ पेज प्रिंटेड रहता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ जरूर बनाना है, तो पेंसिल से आप ग्राफ बनाओगे, लेकिन जो लिखने का कार्यक्रम होगा वो जो रूलिंग कॉपी होती है उसमें कहीं भी लिखोगे जिस नंबर में ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। लेकिन आपको ये लिख देना है उस क्वेश्चन पेपर में कि इसका ग्राफ पेपर पे बना हुआ है, ताकि एग्जामिनर को तुरंत पता चल जाएगा कि सच में इसका ग्राफ कहाँ पे बना हुआ है, उसे इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो ग्राफ पेपर पे जाएंगे, उससे पहले जो रोलिंग पेज होता है उस पर क्या क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन जो है वो तो आप कॉपी करोगे, क्वेश्चन नंबर लिख लोगे, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखना है? करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर। जो भी लीनियर कॉन्स्टेंट्स आपको गिवन है ये सब, इसको आप करस्पॉन्डिंग इक्वेशन बना लोगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लोगे। उसके बाद सेकेंड है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा सेकेंड। x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये भी एक्स्ट्रा है। x इक्वल टू 0 वास्तव में y एक्सिस का इक्वेशन है, और y इक्वल टू 0 वास्तव में x एक्सिस का इक्वेशन है। तो आप हमें इस दोनों जो लीनियर इक्वेशन है, आप 10th पास हो, उसमें आप लोगों ने देखा था कि लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हम इसके लिए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ग्राफ पेपर पर। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमको ये जानना जरूरी होगा स्टूडेंट कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, यह जो सरल रेखा है, वो x अक्ष को किन किन बिंदुओं पर, यानी x अक्ष और y अक्ष मतलब नियामक अक्षों को किन किन बिंदुओं पर काटेगी। उसके लिए क्या करोगे आप? सबसे आसान उपाय है, जैसा कि आप 10th में करते होंगे, एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स में यहाँ पे x और यहाँ पे y ले लेना है। इस इक्वेशन में अगर आप y 0 रखते हो तो 0 रखोगे तो 5 इंटू 0 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा, और 3x बराबर हो जाएगा 15। 3x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 5। ठीक है, चलिए आसान है, ये आपको मुफ्त में मार्क्स मिल सकता है, थोड़ा सा कंसेस रहना है। फिर अगर x का वैल्यू 0 रखोगे, x का वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 15। तो y बराबर कितना? ये तो 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 15/5, कट के कितना आएगा? 3। यानी कि जब x रखेंगे 0 तो y का मान आएगा 3। इसे क्या होगा? इसे यहाँ पे लिख देंगे कि रेखा 1, ये सब रूलिंग पेज में करना है, नियामक अक्षों को क्रमशः ये नाम देता हूं x अक्ष वाला बिंदु को 5 0 तथा b 0, x नियामक है 0 0,3 पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना है, सो लाइन 1 विल कट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट 5 0 एंड 0 3, लिख देना, सिंपल है। ठीक है,
उसी तरह से इसी प्रकार आप इसके लिए भी एक बॉक्स बना सकते हो। रफ जो भी करना होगा, आप ज्यादा जब रफ करोगे वो अपने नोटबुक जो भी कॉपी मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में उसके लास्ट पेज में कर सकते हो। यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो। जस्ट जैसे अभी इसका बॉक्स तैयार किए थे, y का मान इस समीकरण में 0 रखेंगे तो 5x बराबर 10। देखो बच्चों यहाँ पे 5x बराबर 10 है, तो 5x अगर 10 है तो x बराबर होगा 10/5 यानी कि 2। फिर x का मान 0 रखेंगे क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो जब x का मान 0 रखोगे तो 2y बराबर आएगा 10, तो y बराबर होगा 10/2 यानी कि 5। तो इसी प्रकार रेखा 2 नियामक अक्षों को क्रमशः, जैसे ये भी इसमें लिए थे, ध्यान ले लेंगे C 2 0 तथा D 0 5 पर प्रतिच्छेद करेगा। देखो बच्चों ये भी याद रखना कि एग्जामिनेशन हॉल में सटीक लिखो, ऐसा नहीं कि इतना लेंदी कर लो कि टाइम घट जाएगा। अगर ये बात आप सोचोगे कि हम कर लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, खास करके तेज स्टूडेंट को दिक्कत हो जाती है, टाइम प्रॉब्लम हो जाता है, टाइम वहां पे घट जाता है। तो सिर्फ सटीक लिखे, बहुत ज्यादा बल्कि किसी क्वेश्चन को नहीं बनाना है, ये आप कर लो। उसके बाद एक और चीज जरूरत होगी, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर आप समीकरण 1 और 2 को हल करके इसका कटौन बिंदु निकाल लो। तो हल कैसे करेंगे, इसको y और y को बराबर करेंगे, जिसको आप लोग कहते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि y और दोनों को कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों समीकरण में, तो समीकरण 1 में हम लोग 2 से गुना कर लेंगे, तो आएगा 6x प्लस 10y बराबर 30, और इसमें गुना कर लेंगे, दोनों तरफ गुना करेंगे स्टूडेंट 5 से, यहां आ जाएगा 25x प्लस 10y बराबर 50, और क्या कर लेंगे, दोनों इक्वल है इसलिए माइनस कर लेंगे। तो 6 यहाँ 25 है तो माइनस 19x बराबर माइनस 20। तो x का मान आ गया बच्चों 20/19। अब हम लोग x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, हो सकता है समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो आपके पास पेज रहेगा, आप नीचे ही लिखोगे, दाहिना नहीं करोगे। हम बोर्ड पे लिख रहे हैं इसलिए दाहिना कर रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपको यहाँ पे है, यहाँ पे x का मान रखोगे तो 3 × x है, x का मान कितना निकला है 20/19, यहाँ लिखेंगे 20/19 प्लस 5y बराबर 15, ठीक। आगे 20 × 3 60/19 प्लस 5y बराबर 15, यहाँ से 5y का वैल्यू आएगा 15 माइनस 60/19, ठीक है बच्चों। उसके बाद y का मान यहाँ निकालना है, तो यहाँ 19 हो जाएगा एलसीएम 15 × 19, तो 15 × 20 होता है 300, 300 में 15 कम यानी कि 285 माइनस 60, तो 285 में 60 घट जाएगा मैं स्टूडेंट, तो क्या बचेगा 225/19, यहाँ आ गया 5y, इसलिए y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 225 में 5 से भाग दे देंगे 45/19, यानी कि सरल रेखा 1 और 2 का कटौन बिंदु अगर हम E मानते हैं तो E का नियामक आ गया, हम लोगों को x नियामक आया था 20/19 और y नियामक आया 45/19, ठीक है। यहाँ तक रूल कॉपी में लिखेंगे, फिर हम ग्राफ बना लेते हैं और तब फिर से रूल कॉपी के बारे में कैसे लिखेंगे हम लोग। अब बच्चों मेन काम है जो ग्राफ पे करना है, तो ग्राफ बहुत ही आसान ही है। स्केल लेना है, ग्राफ पे जाना है, थोड़ा सा बाईं ओर y एक्सिस ले लेना है और फिर नीचे करके, ताकि सारा डेटा अट जाए, आपका x एक्सिस ले लेना है, यहाँ पे होगा मूल, ठीक है।
जैसा कि देख रहे थे आपने समीकरण 1 में लिखा है कि समीकरण 1 5 0 और 0 3 से गुजरेगा, ठीक है, सरल रेखा 1। तो जो स्केल है उस स्केल के हिसाब से यहाँ पे लिख देना आपको 1, जो बिग इंटरवल ग्राफ पेपर पे होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। आगे लिखना है तो आप लिख दो या छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जितना जरूरत है उतना हम ले लेते हैं। उसी तरह से y एक्सिस पर बिग इंटरवल जो है उसको 1 इकाई ले लेंगे, स्केल यही रहेगा हम लोगों का, 1 2 3 4 5, इस तरह से 6 ले लेना है, ठीक है। तो सरल रेखा 1 किन किन बिंदु से गुजरती है, तो एक आने नियामक आया था हम लोग का 5 0, ये रहा 5 0, और उसके बाद है b है 0 3, ये है 0 3। स्केल से पेंसिल बढ़िया रहेगा, शार्प रहना चाहिए। स्केल से यहाँ पे पेंसिल रख के स्केल से खींच देंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे 1, क्योंकि ये समीकरण 1 को प्रदर्शित करता है। यहाँ ए बिंदु है जिसका नियामक हम लोग लिख देंगे 5 0, और ये बिंदु बी है जिसका यहाँ बी लिख देंगे, और इसका नियामक कितना निकाले थे 0 3, ठीक है। और देखो बच्चों याद रखना, जब भी लेस देन हो तो देखो वास्तव में क्या 0 0 इसको संतुष्ट करता है, यानी x 0 y 0 लेते हैं तो 15 से कम आता है, और ये जो लाइन देख रहे हो ना बच्चों, ये क्या है 15 के बराबर है। तो ये पूरा क्षेत्र दो भाग में बटा हुआ है इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इधर 15 से ज्यादा है और इधर 15 से कम। इस तरह से तीर मार देंगे, ये इलाका, ये क्षेत्र बताएगा आपको कि वो 3x + 5y का मान 15 या उससे कम है। उसी तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, जिसके लिए हमने पहले ही निकाल रखा है, जो फिगर में आप देख सकते हो कि यह समीकरण बिंदु 2 0 ये रहा, और 0 5 से गुजरेगा, ये रहा। फिर स्केल रख करके इसको मिला देंगे। बोर्ड पे तो हम लोग ऐसे बना रहे हैं, आपको ग्राफ पेपर मिलेगा 2 0 से इससे गुजार दोगे, ठीक है। ये बिंदु क्या था C, जिसका नियामक था 2 0, और ये बिंदु है D जिसका नियामक था 0 5। और इस दोनों सरल रेखा का कटान बिंदु, इसको आप 2 लिख दीजिए क्योंकि यह समीकरण 2 को प्रदर्शित करता है। और ये बिंदु था E, जिसको हम लोग समीकरण को हल किए हैं तो आया था 20/19। ये सब आप रोलिंग कॉपी पे कर चुके हैं, और ये है रहा ग्राफ कॉपी, ठीक है। अब ये भी कह रहा 10 या उससे कम है, इस लाइन पर जब तक आप हैं उसका मान है 10, लेकिन इधर से अगर बाईं और इधर रहेंगे तब उसका मान है 10 से कम। इस तरह से तीर मार दीजिए। साथ ही साथ आप ये देखो बच्चों कि x और y का वैल्यू धनात्मक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। ये मूल बिंदु है, ऑरिजिन है, ऑरिजिन से जो दाहिना ओर होता है वहां x पॉजिटिव होता है, और ये x अक्ष है, इसके ऊपर y धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो ऊपर जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप ध्यान यहाँ पर दो बच्चों कि ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में हम लोगों का सारा कॉन्स्टेंट्स संतुष्ट होता है। और जस्ट कुछ ही देर पहले आपने सुना था कि जिस क्षेत्र में सभी कॉन्स्टेंट्स सेटिस्फाइड होता है, संतुष्ट होता है, उस क्षेत्र को हम लोग सुसंगत क्षेत्र कहते हैं। तो ग्राफ पर इतना ही बना देना है। अब लौट करके आएंगे रूल कॉपी पर, जहां तक हम लोग कर चुके थे उसके नीचे लिखेंगे कि स्पष्टतः O के बाद C E और ये बिंदु है बच्चों B O सुसंगत क्षेत्र है। सुसंगत यानी कि सुसंगत क्षेत्र है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिबल रीजन। लिखेंगे क्लियरली OCEBO इज फिजिबल रीजन। अब मेन पॉइंट करना है, क्योंकि हमें ये याद रखना होगा, हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। तब यहां लिख लेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ z बराबर 5x + 3y। तो पहला सुसंगत क्षेत्र में जो पहला पॉइंट है 0 0 0 0 पर वैल्यू निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो आएगा 0। उसके बाद दूसरा C है 2 0, तो 2 0 यहां रखेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 5 × 10, y की जगह पर 0, आपका आ जाएगा 10 यानी कि 10। उसके बाद E 20/19, 45/19, तो 5 × 20 मतलब 5 × 20 100/19 प्लस 45 × 3 135/19, ये कितना हो जाएगा 235/19।
और एक जो लास्ट पॉइंट है बच्चों बी, बी का नियामक कितना था, कोऑर्डिनेट 0,3, तो 0,3 इस पर रखते हैं तो आ जाता है 9। तो बच्चों यहाँ देख सकते हो कि सबसे जेड का सभी मान आया है, 0 आया है, 10 आया है, 235/19 आया है और 9 आया है, सबसे ज्यादा यही मान आया है और यही हमें ज्ञात करना था। लास्ट में बच्चों लिखेंगे अतः जेड का मान, जेड जो भी था जिसको हम लोग उद्देश्य फलन कहते हैं, जेड का मान महत्तम होगा यदि x बराबर कितना आया है, x बराबर आया बच्चों 20/19 और y का मान आया है 45/19। यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखोगे आप आसानी से बना सकते हो। आपने अभी तक अगर इस वीडियो को देखा होगा तो भली भांति आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। आपको ये सलाह दिया जाता है कि इस टाइप के और भी आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो ताकि एग्जामिनेशन हॉल में उसे भूलना नहीं है। तो श्योर है, 100% गारंटी है कि आप एलपीपी का क्वेश्चन कर पाएंगे। लेस देन रहेगा तो ऑरिजिन की तरफ होगा और ग्रेटर देन होगा तो ऑरिजिन के बाहर होगा। और जो भी क्वेरी होगा, जो भी होगा आप कमेंट के जरिए जरूर बताएंगे ताकि हम उसका भी निवारण कर सके।